बीसी सखियों के मानदेय को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। बीसी सखियों का मानदेय निर्गत करने का आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है और लेटर जारी किया गया है। लेटर मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा पढ़कर बताऊंगी। तो बीसी सखी जो भी बहनें हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या कुछ लेटर में लिखा है और साथ ही वीडियो पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ आए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी करके जाइएगा ताकि आपको नई नई अपडेट देखने को मिलती रहे। स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड हो या स्वयं सहायता समूह की नौकरी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी आजीविका मिशन की नई अपडेट हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस लेटर में बीसी सखियों को मानदेय देने की बात सरकार के द्वारा कही गई है, जिसके लिए प्रत्येक ब्लॉक से डेटा मांगा गया है। बीसी सखियों के नाम डिटेल मांगी गई है। यहाँ पर आप लेटर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप सबको बता दें, पिछले दिनों में 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के बीसी सखियों का धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा था। उत्तर प्रदेश की बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी यूपी बीसी सखी योजना के अंतर्गत बीसी सखियों की कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिसको लेकर सरकार से लगातार अपनी मांगों के लिए कह रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसके लिए बीसी सखियों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ में और सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करके उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और 12 जनवरी को उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल संवाद भी किया गया बीसी सखी से, विद्युत सखी, सभी कैडर से। फिर यह लेटर जारी किया गया मानदेय को लेकर के। इस लेटर में बीसी सखियों के लिए देखिए लिखा हुआ है, कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद इकाई सीतापुर। तो यह सीतापुर का मतलब के लेटर है, वहां पर जनपद जिले में आ चुका है। सभी जगह इस तरह से लेटर दिया गया है और बीसी सखी के लिए यह लेटर है दिनांक 16 जनवरी 2024 का। 16 जनवरी 2024 के इस लेटर में लिखा है, समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद सीतापुर। फिलहाल तो सीतापुर का लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये जो है सभी जो है जनपदों में दिया गया है। इसका विषय क्या है? बीसी सखी के लंबित मानदेय की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। जो बीसी सखियों का मानदेय लंबित है, रुका हुआ है, उसके बारे में सूचना मांगी गई है प्रत्येक जनपद से। यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, शासनादेश, संख्या वगैरह सब दी है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। यहाँ पर लिखा है दिनांक 16 दिसंबर 2020 के अनुसार बीसी सखी को प्रारंभ के 6 माह तक रुपया 4000 प्रति माह राज्य स्तर से सीधे बीसी सखी के समूह के खाते में दिया जाना है। तत्क्रम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि जो बीसी सखी कार्यरत हैं, उन्हें कई बीसी सखियां जो उक्त मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव जिन बीसी सखियों को कोई मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है, उनकी सूचना निम्न प्रारूप पर अपेक्षित है। प्रारूप क्या है? क्रम संख्या, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, बीसी सखी का नाम, कार्य कब से कर रही है, ये दिनांक और यूजर आईडी और मोबाइल नंबर ये देना है। उसके बाद ये जो है लेटर पूरा जो भी प्रारूप है इसको भर करके इसको पहुंचाना है दिनांक 20/1/2024 तक। ये सरकार तक पहुंच जाना चाहिए, राज्य स्तर तक, ठीक है। क्योंकि बीसी सखियों का जो 6 महीने को केवल मानदेय सरकार देती है, जो कि सरकार के द्वारा सीधे लखनऊ से हेड ऑफिस से भी सखियों को मिलता है एनआरएलएम की तरफ से, ठीक है। और जो कमीशन होता है वो बैंक की तरफ से मिलता है, जिस बैंक से संबद्ध होकर वो कार्य करती हैं। तो कमीशन तो बैंक से मिलता है, बैंक का कार्य करती है, लेकिन जो 6 महीने का मानदेय होता है 4-4 हजार रुपये, वो सरकार की तरफ से मिलता है एनआरएलएम की तरफ से। तो उसी मानदेय के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि सूचना मांगी गई है बीसी सखियों को जिनको भी मानदेय नहीं मिला है। जिनको 6 महीने का मिल गया है तो उनकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर यह भी नोटिस करने वाली बात है कि इस लेटर में ये लिखा है कि समूह के खाते में देना है, जबकि बीसी सखियों का मानदेय उनके पर्सनल खाते में आया है, जिनको भी अभी तक मानदेय मिल गया होगा 6-6 महीने वाला। तो उन सभी दीदियों को पता है कि जो बीसी सखियों का मानदेय सीधे उनके पर्सनल खाते में दिया गया है। तो अभी इस लेटर में जो लिखा है वो मैंने आपको पढ़कर बता ही दिया है, आपकी समझ आ गया होगा। फिलहाल तो ये लेटर जारी किया
किया गया है। उन बीसी सखियों की डिटेल मांगी जा रही है जनपदवार, जिलेवार, जिन बीसी सखियों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है लेकिन उनका 6 महीने का मानदेय नहीं मिल पाया है। किसी को 1 महीने का मिला, किसी का 4 महीने का मिला, किसी को 2 महीने का बाकी है, किसी को 4 महीने का बाकी है, किसी को 3 महीने का बाकी है। यानी 6-6 महीने का जो मानदेय है उनको पूरा नहीं मिला है। तो 4-4 हज़ार रुपये का यह मानदेय उनको देने के लिए उनकी सूचना मांगी गई है। तो ये सूचना आपको अपने ब्लॉग पे जाकर के अपनी डिटेल भरवा देनी है ताकि अगर आपको मानदेय नहीं मिला है तो मिल पाए। और यह सूचना 20 जनवरी तक के राज्य स्तर पर पहुंच जानी चाहिए। इसके लिए जनपदों में लेटर जारी करके कहा गया है। तो यह मानदेय केवल और केवल जो 6 महीने का कहा गया था उसी के लिए लेटर जारी हुआ है, कोई नियमित मानदेय के लिए लेटर जारी नहीं हुआ है। तो फिलहाल तो बीसी सखियां जो भी कार्य कर रही हैं उनकी मांगों में यह है प्रमुख रूप से कि उनका 75,000 रुपये माफ़ कर दिया जाए और उनको नियमित जो है मंथली कुछ न कुछ मानदेय निश्चित किया जाए। इसको लेकर के भी सखियां अपनी मांग भी रख रही हैं। फिलहाल तो अभी नियमित मानदेय की कोई बात नहीं है, यह केवल और केवल 6 महीने वाले मानदेय की बात है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा, जानकारी भी मिल गई होगी कि 2024 में बीसी सखियों का मानदेय शीघ्र मिलने वाला है, जिन बीसी सखियों का मानदेय छूटा हुआ है। आप लोग अपनी सूचना जरूर से सबमिट करवा दीजिएगा जिनको भी नहीं मिल पाया है। और इस तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिएगा, तभी आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर करने से और लोगों को इसकी जानकारी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।